दशरथ अजर बिहारी। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास। नगर भयंकर लागते ही, मानु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। अति आरत सब पूछहि रानी, उतरो नाव विकल भैवानी। सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ निपटहि तहि भुजा। दसिय देख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लेवाई। जाई सुमंत देख कस राजा, अमेर हित जनु चंद राजा। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। लेयु सांस सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खसयो गयाति। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख पर संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लछन देही। देखी सचिव जय जीव कह, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत कह राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भूप सुमंत लीन युर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी वारी। राम कुशल कहु सखा सनेही, कहु रघुनाथ लछन देही। आने फेर की बने सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लछन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमर सुमर उर सोचत राव। राज सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भय न हर्ष हरासु। सो सुत विछुरत गए न प्राणा, को पापी जग मोहि समाना। सखा राम सिय लछन जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही त चाहत चलन अब, प्राण कहो सत भाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राव, प्रीतम सुवन संदेश सुनाओ। करे सखा सोई बेग पाओ, राम लछन सिय नयन दिखाओ। सचिव धीर धरि कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम वस होहि गोसाई, बरवस रात दिवस की नाई। सुख हर्षहि जन दुख बिलखाहि,
दो सम धीर धीर मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़े शोच सकल हितकारी। प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। न्याय रहे जलपान करी, सिय सहित दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। केवट कीन बहुत सेवकाई, सोया मिली रिंग वीर गवाई। होत प्रात बट शीर मंगावा, जटा मुकट निज शीश बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराई। लछन धरे धनुबान बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। विकल विलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरे धीरा। तात प्रणाम तात सन कहयो, बार बार पद पंकज गयो। गर्व पाए परिविनय बहोरी, तात करे जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाले आसु कलश देखन, पाए पुनि फिरि आए हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए, कर बिनती घनी। तुलसी कर सोई यतन, यही विधि कुशल रह कौशल धनी। गुरु सन कह संदेश, बार बार पद पदम कह। करव सोई उपदेश, यही न सोच मोहे अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जासे रहे भुवन सुखारी। कहत संदेश भरत के आए, नीति न तजब राजपद पाए। पाल्यो प्रज ही करम मनवानी, सेवहु मात सकल समयानी। और निवाहव भायप भाई, करि पितु मात चरण सेवकाई। तात भांति तेहि राखव राउ, सोच मोर यही करहि न काहू। लछन कहो कछु वचन कठोरा, वर्जि राम पुनि मोहि होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहवना तात लछन लरे काई। कर प्रणाम कुछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखे ठाड़ पुलिस धरे छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर उलिय राम संदेसु।
चिव वचन रह गयो, हानि गलानि शोच बस भयो। सुमंत वचन सुनत नर नाहु, पर्यो धनी उर दारन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मन हुमीन कह व्यापा। कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। सुन विलाप दुख यो दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। भय कोलाहल अवधपति, सुनि नृप रायुर सोर। विपुल विहंग वन पर्यो निशी, मान्यो कुशल कठोर सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। प्राण कंठ गत भयो भुआलो, मणिमहीन जिमि व्याकुल व्यालो। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। कौशल्या नृप देख मलीना, रविकुल रवि अथयो किमें दीना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समझ मन करो विचारो, राम वियोग पयो धिय पारो। कर्णधार तुम अवधि जहाजो, चढ़ सकल प्रिय पथिक समाजो। धीरज धरयो तो पायो पारो, नाही तो बूढ़हि सब परिवारो। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लछन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया वचन मृद गुर सुनी, चितयो आँख उधार। तलफत मीन मलीन जिमि, सिंचत सी तलवार सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। धर धीरज उठी बैठ भुआलो, कहो सुमंत कह राम कृपालु। कहा लछन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। विलपत राव विकल बहु भांति, मई जुग सरिस सिरात नाराती। तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहा, यहीन प्रेम प्रण मोर निवाहा। हाँ रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जयत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लछन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। तनु परिहर रघुवीर विरह, राव गए सुर धाम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल यश शावा। जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करे मरण संवारा। शोक विकल सब रोवहि
शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, भरहि भूमि तल बारहि बारा, विलपहि विकल दास और दासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथियो आजु भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु, गारि सकल कैकेयी देहि, नयन वहीन कीन जग जयहि, इहि विधि विलपत रैन सिरानी, आए सकल ताहा मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ मुनि सम सम, कह अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, तिल नाव भरि निप तनु राखा, दूत बुलाए बहर अस भाषा, धावहु वेगी भरत पहुँचाहूँ, नृप सुधि कतहु कहो जनि काहू, इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई, सुनि मुनि आयुष धावन धाये, चले बेगी बरबाज लजाए, अनरथ अवध आरंभ जब ते, कशुक न होए भरत कह तब ते, देख ही राति भयानक सपना, जागे कुरहि कटु कोटि कल्पना, विपर जीवाय देहि नित दाना, शिव अभिषेक कर दे विधि नाना, मांगे ओ हृदय मनेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई, एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे जाए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले महेश मनाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, चले समीर वेगी है हाके, लागत सरित शैल बन बाके, हृदय शोच बड़ कछु न सोहाई, अस जाने ही जिए जाई उड़ाई, एक निमेष वर्ष सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, अशुक न होय नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा, खर्ष गान बोले प्रतिकूला, सुनि सुनि होए भरत ही शूला, श्रीहत सुर सरिता बन वागा, नगर विशेष भयावन लागा, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग विगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सब ही सब संपत्ति हारी, और जन मिलहि न कह कुश, गवहि जुहार जल जाई, भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मन मोहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर चहो दिश लाग दवारी, आवत सुत सुनि के नंदनी, हर्ष रवि कुल जल
होश देख मन मारे, पूछत न हर कुशल हमारे। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहतात कहाँ सब माता, कह सिए राम लछन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन सनेह में, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिन बोली वयन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज जब बीच विघार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। सुनत भरत भय विकल विषादा, जनु सह मह करके हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तोहि, तात न राम ही सौंप्यो मोहि। बहुरि धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पित मरन हेतु महतारी। सुन सुत वचन कहत कैकेयी, मर्म पाछे जनु माहुर देई। आदहि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। भरत ही विसरयो पितु मरन, सुनित राम बन गौन। हेतु आपनो जानिजिए, थकित रहे धर मौन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। विकल विलोक सुत ही समझावत, मनहु जरे परलोन लगावत। तात राव नहीं सोचन योग, बड़े सुकत जस कीनयो भोग। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस जिय जानि शोच परिहरहु, सहत समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सहम राज कुमारा, पाके शत जनु लाग अंगारा। धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापन सब ही भांति कुल नासा। जो पिक रुच रहे अस तोहि, जन्मत काहे न मारस मोहि। पेड़ काटिते पल्लव सींचा, मीन जयन हित बारियो लीचा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लक्ष्मण से भाई। जननी तू जननी भई, विदित कहा वसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर में ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है। अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती हैं, सुमंत जी से उत्तर नहीं देते बनता। उनकी वाणी व्याकुल हो गई, ना कान से सुनाई पड़ता है और ना आंख से दिखाई देता है। जो सामने आता है उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है। जब दासियों ने सुमंत जी को व्याकुल देखा तब वे उन्हें कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गई। सुमंत ने राजा को कैसे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा विराजमान हो।
दशरथ जी आसन के बिना आभूषणों को उतारकर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। वह आह भरी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो यथागति सुरलोक से गिर पड़े। दशरथ जी को शोक से प्रतिक्षण आह भरी सांसें लेते हैं, मानो संपाति पंखों के जलने से गिर पड़ा है। राजा दशरथ राम राम और प्यारे राम कहते हैं, पुण्य श्री राम लक्ष्मण और सीता कहते हैं। सुमंत जी ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंड प्रणाम किया। उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा, हे सुमंत, कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल गया। उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाकर राजा आंखों में जल भरकर पूछते हैं, हे प्यारे मित्र, श्री राम जी की कुशल कहिए। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए क्या कि वन को चले गए? ये सुनते ही सुमंत की आंखों में जल भर आया। शोकाकुल राजा दशरथ सुमंत से पूछते हैं कि आप श्री राम जानकी जी का संदेश कहिए। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के रूप, शील और स्वभाव का स्मरण कर हृदय में सोचते हैं, मैंने राजा सुनाकर वनवास दे दिया। जैसे सुनकर राम के मन में प्रसन्नता या विषाद नहीं हुआ। ऐसे पुत्र का वियोग होने पर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? ऐसे इससे जगत में मेरे समान पापी कौन है? हे सखे, जहाँ रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण है वहाँ मुझे ले चलिए, नहीं तो मेरे प्राण अब चलने को उदित हैं। ये मैं सत्य भाव से कहता हूँ। राजा दशरथ जी सुमंत से बार बार पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का संदेश सुनाइए। सुमंत, तुम शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख लूं। सुमंत धैर्य धरकर मीठी वाणी से बोले कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, वीर, धीर, धुरंधर और देवता के समान हैं। आपने सर्वदा साधु संतों की सेवा की है। जीना मरना, सुख दुख, भोग हानि, लाभ प्रिय का मेल और विषय, ये सब तो गुसाई काल और कर्म के वश हो बिना रोक टोक के रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। मूर्ख सुख में प्रसन्न और दुख में विलखते हैं, परंतु धीर पुरुष सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। ज्ञान से विचार कर शोक को छोड़िए, इसी से सब प्रकार की भलाई है। पहला वास तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। फिर सीता जी के साथ दोनों वीर स्नान किए और जलपान किए। मल्लाह ने बहुत सेवा किया। श्री रामचंद्र जी ने उस रात को श्रृंगवेरपुर में व्यतीत किया। फिर प्रातः काल बट का दूध मंगाकर सिर पर जटा मुकुट बनाए। तब निषाद ने नौका मंगवाई, जिस पर श्री रामचंद्र जी प्यारी जानकी को चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गए। आज्ञा पाकर लक्ष्मण धनुष बाण रख आप भी उस नौका पर चढ़े। श्री रामचंद्र जी मुझे विकल देखकर धीरज धर मीठे वचन से बोले, हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहिएगा और मेरी ओर से उनके चरण कमल को बार बार पकड़िएगा और पुण्य चरणों पर गिरकर ये प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात, हमारी चिंता ना करें। आपकी कृपा और पुण्य के प्रभाव से वन में व मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। हे तात, आपकी दया से वन में जाकर भी मुझे संपूर्ण सुख मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन कर कुशल से फिर आपका दर्शन करने आऊँगा। मेरी ओर से आप सब माताओं को पैर पकड़कर घनी प्रार्थना से संतोष दीजिएगा। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुमंत जी, आप उन उपयोगों को करना जिससे महाराज कुशल पूर्वक रहें और हमारे गुरु मुनि वशिष्ठ जी के चरण कमलों को पुण्य पकड़कर ये संदेश कहिएगा कि वह ऐसी शिक्षा देंगे जिससे अवध के स्वामी महाराज दशरथ जी मेरे विषय में शोक न करें। हे तात, मेरे नगर और कुटुंब में जो लोग हैं उन्हें निहोरा कर मेरी प्रार्थना सुना दीजिएगा। वही मेरा हर प्रकार से हित चाहने वाला है, जिससे मेरे पिताजी सुखी रहें। जब भरत जी आए तो उन्हें ये कहिएगा कि राज्य पाकर वह राजनीति ना छोड़ेंगे, मन कर्म और वाणी से प्रजा की रक्षा करेंगे और सब माताओं को समान समझकर उनकी सेवा करेंगे और माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए भाईपन को निभाना। हे तात, आप महाराज कौशला नरेश को उसी प्रकार रखिएगा जिससे वह मेरी चिंता ना करें। लक्ष्मण जी कुछ निष्ठुर वचन बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रोका, मेरा निहोरा किया, बारंबार अपनी शपथ दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण के लड़कपन की बातें आप ना कहिएगा। श्री सीता जी ने स्नेह से शिथिल हो गई। वह नमस्कार करके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वाणी थक गई। नेत्र में आंसू भर आए, शरीर में रोमांच हो आया। उसी काल में श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर केवट ने नौका को उस पार के चलाया। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। मैं छाती पर ब्रज रखकर बड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने दुख को किस प्रकार वर्णन करूं, जो जीता ही श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर लौट आया। ऐसा कहकर
मंत्री सुमंत जी की वाणी रुक गई। वह हानि, गलानी और शोक के वशीभूत हो गए। सुमंत जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी विषम मोह से तड़पने लगे, जैसे वर्षा के प्रथम जल से मछली विषपित हो जाती है। सुनकर सब रानियां विलाप कर रोने लगी। वह महान विपत्ति कहीं नहीं जा सकती। उस विलाप को सुनकर दुख को भी और दुख हुआ और धैर्य जाता रहा। उस समय रानियों के रोने से अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में कठोर वज्रपात हुआ हो। दशरथ जी के प्राण कुठंबित हो गए, जैसे मणि से रहित सर्प व्याकुल हो गया। उनकी सब इंद्रियां विकल हो गई, जैसे पानी के बिना तालाब में कमल मुरझा जाते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ जी को मलिन देखा, तब उन्हें पता चला कि सूर्यवंश का सूर्यास्त चल को जाना चाहता है। जब श्री रामचंद्र जी की माता के हृदय में धारण कर समय के अनुसार वे वचन बोली, हे स्वामी, मन में सोचकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी की विरह रूपी सागर अथाह है, आप उसके पार उतरने वाले हैं। 14 वर्ष की अवधि रूपी जहाज पर सब चढ़े हैं। धीरज धरने से सब पार हो सकता है, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय, यदि अपने हृदय में मेरी प्रार्थना रख लेंगे तो पुण्य राम, लक्ष्मण और सीता मिलेंगी। कौशल्या के मीठे और गूढ़ वचन सुनकर राजा के नेत्र खोलकर देखा, जैसे मछली जल के बिना तड़पती हो और ठंडे जल में सींचा जाए, वैसे ही कौशल्या के वचन दशरथ जी के लिए थे। राजा दशरथ धैर्य धारण कर उठ बैठे और सुमंत से बोले कि हे मंत्री, कहो कृपालु रामचंद्र जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है और प्यारे पुत्र की बहू जानकी कहाँ है। ऐसा भांति राजा विलाप कर रहे थे। रात्रि युग के समान हो गई, बीती नहीं। इतने में राजा को तपस्वी अंधों के शाप की याद आ गई, तो उन्होंने कौशल्या को वह कथा कह सुनाई। दशरथ जी श्रवण कुमार की कथा का वर्णन कर बोले, श्री राम जी के बिना जीना धिक्कार है। अब मैं इस देह को रखकर क्या करूंगा, जिसने मेरे प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। हाँ प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। हाँ सीते, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के हितकारी, कल्याण रूप चित्त के चातक। दशरथ जी अनेक बार राम राम कहकर फिर राम राम कहकर श्री राम जी के विशोभ में देह को त्याग कर स्वर्ग को सिधार गए। दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए। उनकी पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई। जो जीवन भर श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख का दर्शन किए और उनके विशोभ में प्राण त्याग दिए, शोक से दुखी होकर सब रानियां रुदन करने लगी। वह राजा के स्वरूप, शील, प्रक्रम और प्रभाव का वर्णन करके विधिक प्रकार से विलाप करती हैं, बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। सब दास दासियां बेहोश होकर विलाप करने लगी। घर घर नगर के लोग रुदन कर रहे हैं। सूर्यवंश का सूर्य आज डूब गया, जो धर्म, मर्यादा और गुण तथा सौंदर्य का निधान था। सब लोग कई को गाली दे रहे हैं, जिसने संसार को आंखों से रहित कर दिया है। इस प्रकार रोते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी और समय अनुसार बहुत सारे इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण किया। फिर नौका में तेल भरकर भरवाकर उसमें राजा के शरीर को रखा। पुण्य दूत को बुलाकर कहा कि तुम लोग दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। तुम जाकर भरत जी से इतना कहना कि गुरुजी दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लजा गए। उधर सब अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ। सभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वह रात्रि के समय डरावने सपने देखते थे और जागने पर करोड़ों भांति के अनर्थकारी कल्पना करते थे। उनकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और मन ही मन शिव को मनाते थे कि हमारे माता पिता, भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहें। इस प्रकार भरत जी के मन में विचार कर ही रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरु जी की आज्ञा पाकर सुनकर भरत जी शिव जी का ध्यान कर वहां से चल दिए। पुनः अपने घोड़ों को वायु की गति सहित हाँककर नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते चल दिए। हृदय में बड़ा सोच था, कुछ कहा नहीं जाता। हृदय चाहता था कि उड़कर अयोध्या में चलूं। भरत जी को एक एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप पहुंचे। अवधपुरी पड़ते ही बुरे शुकन होने लगे। काले काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द बोल रहे थे। गद्द और गीदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे। यह सुनकर भरत जी के हृदय में शूल छुपता था। तालाब, नदी, जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। पक्षी, हिरण, घोड़े, हाथी देखते न बनते। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन गवा दिया था। नगर में बसने वाले मिलते थे, कुछ कह नहीं रहे थे, प्रणाम कर लेते थे। वह डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते थे। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता, मानो पुर के चारों ओर आग लग गई है। पुत्र के आगमन को सुनकर रानी कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई, जो सूर्य काल कमल के लिए चांदनी के समान ही थी। वह आरती से जाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वारपाल मिलकर अपने महल में
ले आई। भरत जी महाराज कुटुंब को इस प्रकार दुखी देखे जैसे कमल के वन पर पाला गिरा हो। कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न हुई कि जैसे किराती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। तब श्री भरत जी को शोक से युक्त मन मारे देखकर पूछती है कि मेरे नहर में कुशल तो है। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल का कुशल पूछा तो हे माता कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। तब पुत्र के स्नेह से सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिन कैकेयी भरत जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान ये बाणी बोली। हे तात मेरी सारी बातें बना रखी हैं। विचारी मंथरा ने मेरी सहायता की है, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। भरत कैकेयी के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिंह के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। फिर तात हाँ तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े, अत्यंत व्याकुल हो गए। हाँ पिता, प्यान करते समय आपको नहीं देख सका। हे तात, आपने मुझे श्री रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। पुण्य धीरज धर संभाल कर उठे और कैकेयी से पूछा, हे माता, पिता को मरने का कारण कहो। पुत्र की वाणी को सुनकर कैकेयी ऐसे बोली जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर रखा जाए। कुटिल और कठोरी कैकेयी प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वह मौन होकर बैठे रहे। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी जले पर नमक जैसे समझती है। हे तात, पिता का सोचकर करना ठीक नहीं। जो भोग उन्होंने किया वह बड़े पुण्य का फल था। वह अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे बैकुंठ लोक में गए हैं। ये समझ कर हे पुत्र, सोच समझकर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। कैकेयी के वचन सुनकर भरत जी ठिठक गए, जैसे पके चोट पर अंगार लग गया हो। फिर धैर्य धारण कर सांस लेते हुए बोले, हे पापनी, तूने सब भांति से कुल का नाश किया है। जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पल्लव को सींचा है और मछली को जीने के लिए जल को उलीचा है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, दशरथ ऐसे पिता और राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए। हे माता, तू मेरी जननी हुई, ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता।